हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं भी अच्छा हूं। सो चलिए, हेलो एल्केन हेलो अरिन का हम लोग कर रहे थे, रिएक्शन किए, प्रिपरेशन वगैरह कर लिए थे और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट किए थे हम लोगों ने। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूशन करा के देखा था। आज हम लोग करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे, SN1 और SN2। ठीक है, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि SN1 SN2 से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो चाहे एंट्रेंस का एग्जाम हो, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो थोड़ा ध्यान से उसको करेंगे हम लोग और जो भी चीजें रहेंगी उसके रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह भी हम लोग करके देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बायमॉलिकुलर, उसी को हम लोग बोलते हैं SN1 और SN2। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है ऑलरेडी देख चुका है। ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल अंदर, दूसरा न्यूक्लियोफाइल बाहर, एक अंदर एक बाहर, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेडिंग लगाएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये दो तरीके का अपन देखने वाले हैं। ठीक है, एक होगा SN1 और एक होगा SN2। SN1 एंड SN2। आज अभी हम लोग पहले करेंगे SN1। पहले हम लोग क्या करेंगे? SN1। तो हर एक चीज देखेंगे जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, हर एक चीज को देखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन, है ना। यूनि का मतलब सिंगल, मॉलिकुलर मतलब वहां पर एक ही मॉलिकुलरिटी होगी। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिकुलर, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि यहां पर जो मॉलिकुलरिटी होगा रिएक्शन का, मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 1। ठीक है, यहां पे जो मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन होता है वो एक होता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो कि कोई भी एक हमारा रिएक्टेंट होगा। ठीक है, कोई भी एक रिएक्टेंट होगा, उस रिएक्टेंट से हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। वो प्रोडक्ट हमारा दो स्टेप को फॉलो करेगा। पहले देखो, चलो मान लो मैंने लिख दिया एक कार्बन, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक अल्काइल ग्रुप, यहां पर एक कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप, और यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल लगा है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल को हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, रिएक्ट कराएंगे तो यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, एक कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर R', यहां पर R'2। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई कंपाउंड, ठीक है, ऐसा कार्बन है जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है, तो उसका एक प्रोडक्ट इन्वर्जन होगा तो एक होगा, एक प्रोडक्ट इन्वर्जन होगा तो एक प्रोडक्ट रिटेंशन होगा। तो हम लोग बोलेंगे रिटेंशन एंड इन्वर्जन। ठीक है, अगर कोई कार्बन में कायरलिटी है तो कायरल कार्बन, ठीक है, व्हाट इज अ कायरल कार्बन? देखो ऐसा कायरल कार्बन इज एन sp3 कार्बन एटम हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड टू इट। और जिसके पास कायरलिटी होता है, आई मीन जिसके पास कायरल कार्बन होते हैं, उसके अंदर कायरलिटी होगा और उस कायरलिटी होने से उसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी जैसा फिनोमिना देखने को मिलेगा। वो और बात है, अभी के लिए समझो कि एक मॉलिक्यूल से जिसके पास एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, वो न्यूक्लियोफाइल अगर सेम साइड से अटैक मारेगा तो हम लोग बोलेंगे रिटेंशन, बैक साइड से अटैक मारेगा तो हम लोग बोलेंगे इन्वर्जन। अभी के लिए ये देखो, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इट इन्वॉल्व टू स्टेप रिएक्शन, इट इन्वॉल्व टू स्टेप रिएक्शन। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके मैकेनिज्म की बात करें, इसके मैकेनिज्म की बात करें तो
मैकेनिज्म के पहले हम लोग एक चीज और जान लेते हैं कि यहां पर हम लोग यूज करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब इस रिएक्शन के लिए हम SN1 में हमेशा याद रखना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना जरूरी है और वीक न्यूक्लियोफाइल लिया जाता है, वीक न्यूक्लियोफाइल। यहां पर हम लोग वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें। अगर इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे हम लोग तो ये इन्वॉल्व करता है 2 स्टेप रिएक्शन। ये इन्वॉल्व करता है 2 स्टेप रिएक्शन। पहले स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। पहले स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। सब समझेंगे धीरे धीरे क्या होता है। ठीक है, और दूसरे स्टेप में होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहां पर जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इट डिपेंड्स ऑन यहां पर जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो डिपेंड्स करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हलाइड। कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना होगा, ऐसे पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिखने होंगे। तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हलाइड। इसलिए हम लोग रेट ऑफ द रिएक्शन को बोलते हैं, जो रेट होगा ओके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हलाइड, यानी कि ये डिपेंड करेगा ओनली वन यूनिट ऑफ द रिएक्शन। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इस रिएक्शन का जो रेट होगा 1 होगा। ठीक है, तो रेट 1 होने की वजह से इसका नाम हो जाता है यूनिमोलिकुलर। कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? कहने का मतलब यह है कि जो SN1 रिएक्शन होता है उसको हम लोग यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। ओके, यहां की जो मॉलिकुलरिटी होती है एक होती है, मतलब इसका जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल हलाइड। ठीक है, हम लोग ऐसा बोलेंगे कि कोई ऐसा कार्बन है जिसके अंदर कायरलिटी है, कायरल सेंटर है, तो उससे हम लोग उससे हम लोग बनाएंगे कार्बोकटायन। वो कार्बोकटायन में अगर सेम साइड से अटैक मारेगा दूसरा न्यूक्लियोफाइल तो हम लोग बोलेंगे रिटेंशन, और बैक साइड से अटैक मारेगा तो बोलेंगे इन्वर्जन। और इस रिएक्शन में हम लोग वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, जैसे वाटर हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, और यहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है जो कि डिजोल्व हो जाए पानी में और जो H+ आयन को रिलीज करे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, जैसे कि और इंपॉर्टेंट बात मैं अगर बताऊं आपको, ठीक है, तो मान लो जैसे कि हमें बोल दिया यहां के लिए एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। व्हाट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन? 3 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, यानी कि यहां पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन होगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। ठीक है, इस पॉइंट्स को लिखिए, फिर हम लोग रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। कॉपी करिए। अच्छा, अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ द SN1 रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कोई भी एक कार्बन होगा जिसके पास 4 ग्रुप होंगे, या दोनों डिफरेंट हो या फिर अलग हो। मान लो यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल लगा है। ठीक है, इसमें जैसे ही मैं न्यूक्लियोफाइल डालूंगा कोई, और वहां पर मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वगैरह लिया है, तो क्या होगा, पहले बनता है कार्बोकटायन। पहले क्या बनता है? कार्बोकटायन। पहले क्या बनता है? कार्बोकटायन।
और अपने को मालूम है कि कार्बोकटायन ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, इसका जो ज्योमेट्री होता है वो प्लेनर होता है, मतलब एक प्लेन में होंगे। तो एक पॉसिबल है कि एक आने वाला न्यूक्लियोफाइल या तो सामने से अटैक मारे या तो पीछे से अटैक मारे। तो देयर इज अ 2 चांस फॉर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसा में मान लिया कि जो ये कार्बोकटायन बना हमारा, ठीक है, ये जो कार्बोकटायन बना है, अब इस पे न्यूक्लियोफाइल 2 तरीके से अटैक मार सकता है। देखो इस पे जो होगा न्यूक्लियोफाइल 2 तरीके से अटैक मार सकता है, ठीक है। तो मान लो मैंने एक यहां पर लिख दिया न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। एक चांस क्या है, कार्बोकटायन है ना, ऐसा लिखो इसको, ऐसा लिखो इसको, ऐसा लिखो, ठीक है। एक बार न्यूक्लियोफाइल ने सेम साइड से अटैक मारा जहां से दूसरा न्यूक्लियोफाइल निकला, तो उसको हम लोग बोल देंगे रिटेंशन। और एक चांस ये है कि न्यूक्लियोफाइल दूसरे तरीके से अटैक मार दे, इसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्जन, सीधा सीधा, मतलब सेम साइड अटैक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेम साइड अटैक। मतलब जहां से न्यूक्लियोफाइल निकला वहीं पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं सेम साइड। और एक होता है बैक साइड अटैक, ठीक है। जो सेम साइड से अटैक मारते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन, रिटेंशन प्रोडक्ट, रिटेन किया और उसकी जगह को खुद रिटेन कर लेना। और दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं इनवर्जन। ये खास बात यह है कि अगर कोई कार्बोकटायन है, ठीक है, तो इसमें 50% रिटेंशन बनेगा, 50% इन्वर्जन बनेगा। और हम ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक मिक्सचर। तो अगर एक L होगा तो एक D होगा, एक D होगा तो एक L, ठीक है। तो यही है SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। यानी कि अगर मैं 3 डिग्री कार्बोकटायन हूं, यानी कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, मान लो मैंने लिख दिया CH3CH3CL, तो इसका रेट ऑफ द रिएक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू CH3CH3CHCl, इससे और इससे भी ज्यादा होगा CH3CH2Cl, इससे कम होगा CH3Cl, ठीक है। एंड दिस इज ए स्टेबिलिटी ऑफ। तो हमने ऐसा बोल दिया कि यहां पर जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ठीक है। अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू लीविंग ग्रुप टेंडेंसी, लीविंग ग्रुप टेंडेंसी इज, सबसे ज्यादा लीविंग ग्रुप टेंडेंसी अल्काइल आयोडाइड, फिर अल्काइल ब्रोमाइड, फिर अल्काइल क्लोराइड, देन अल्काइल आयोडाइड। यानी कि यहां पे हैलोजेंस की जगह अगर आयोडीन लेंगे हम लोग, अगर आयोडीन रहेगा तो जल्दी लीव करेगा, उससे कम करेगा ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, उसके बाद आयोडीन। तो SN1 में याद रखना 3-4 पॉइंट कि यहां पर जो हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं, जो रिएक्टेंट लेते हैं, वो कार्बोकटायन बनाए, मोर स्टेबल कार्बोकटायन। होता क्या है कि ये जो हम लोगों ने जो ये कार्बोकटायन बनाया, ठीक है, इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कैसे वाले हैं, वीक वाले हैं। सुनो, एक कैसे न्यूक्लियोफाइल है, वीक वाले। हमने क्या लिया है, वीक वाला न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, ये वेट करता है कि ये जो है यहां से निकले, तो ये वेट करेगा कि पहले एक न्यूक्लियोफाइल निकल जाए, जब ये निकलेगा तब ये जाके अटैक मारेगा। यानी कि ये वेट करेगा कि ये पहले निकले। तो ये कब निकलेगा, जब यहां पर मोर स्टेबल कार्बोकटायन होगा, ठीक है। जब यहां पर मोर स्टेबल कार्बोकटायन बनने का चांस होगा तब ये निकलने की होगा। यानी कि अगर मैं 3 डिग्री वाला ले लूं तो जल्दी से निकल जाएगा, 2 डिग्री वाला लूंगा तो थोड़ा कम, और 1 डिग्री वाला लूंगा तो निकलेगा ही नहीं। यानी कि SN1 में जो रेट ऑफ द रिएक्शन है फुल्ली किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन पे। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन वो अल्काइल हैलाइड बनाएगा उतना ज्यादा रेट ऑफ द रिएक्शन होगा। तो इससे ये मालूम पड़ा कि अगर 3 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड है
तो फटाक से रिएक्शन करेगा, फटाक से न्यूक्लियोफाइल अटैक मार देगा, क्योंकि हमने वीक वाला न्यूक्लियोफाइल लिया है और वीक वाला न्यूक्लियोफाइल वेट करेगा कि सामने वाले कंपाउंड में से पहले एक न्यूक्लियोफाइल निकल जाए, फिर मैं जाके अटैक मारूं। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, तो याद रखना। अगर 3 आपसे पूछ लूं मैं कि मान लो CH3 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 Cl और CH3 CH2 Cl, इन दोनों में से कौन फास्टर SN2 रिएक्शन दिखाएगा, तो आप सीधा सीधा बोल देना ये वाला। आप सीधा सीधा क्या बोल दोगे? ये वाला फास्टर रेट ऑफ द रिएक्शन दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। आसान है, बहुत आसान है। आपको पूछ लेंगे इन दोनों में से बताइए कौन ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन दिखाएगा, तो आप सीधा सीधा बोल देना कि ये 3 डिग्री वाला है तो ये ज्यादा रेट ऑफ द रिएक्शन दिखाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? दिस इज SN1 रिएक्शन। अभी हम लोग SN2 को भी देखेंगे कुछ टाइम में, ठीक है। ये SN1 वाला हो गया हमारा। SN1 में यही बस आपको कुछ पॉइंट्स वगैरह याद रखना है, ठीक है। SN1, ठीक है। अभी हम लोग SN2 भी देख लेते हैं, फिर बाद में दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे। इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं SN2 रिएक्शन। अभी हमने देखा SN1 रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। फिर अभी देखते हैं SN2 रिएक्शन, फिर उसके बाद दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस हमने को देखने को मिला। चल, व्हाट इज SN2 रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? SN2। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? SN2। यानी कि यहां पर जो मॉलिक्यूलरिटी होगा रिएक्शन का वो 2 होने वाला है। मतलब ये 2 चीजों पर डिपेंड करेगा। तो यहां पे जो रेट होता है, रेट वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो इसलिए जो रेट होगा इसका वो 2 हो जाता है, तो मॉलिक्यूलरिटी भी हो जाती है। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो खास बात है, हम लोग लेते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्या लेते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। SN1 में क्या लिए थे? वीक न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे जैसे KOH हो गया, AgOH हो गया, वगैरह वगैरह, NaOH हो गया, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। CN- वगैरह। यहां पर हम लोग लेते हैं पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। क्या लेते हैं? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, एसीटोन, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग लेते हैं। एसीटोन कैसे लिखते हो? R मतलब CH3 C++O CH3, ठीक। तो ये सब सॉल्वेंट होगा, पोलर एप्रोटिक। ये सब डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये 2 स्टेप रिएक्शन था, ये 1 स्टेप, इट हैज 1 स्टेप रिएक्शन, इट इज 1 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म। SN1 2 स्टेप था, पहले में कार्बोकैटायन बन रहा था, दूसरे में अटैक हो रहा था। यहां पर सिर्फ एक ही रिएक्शन है, साइमल्टेनियसली न्यूक्लियोफाइल निकलेगा और साइमल्टेनियसली न्यूक्लियोफाइल अटैक भी मारता है। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं 1 स्टेप रिएक्शन। क्लियर हो रहा है? कुछ बातें क्लियर हो रही है? ओके। यहां पर जो रिएक्शन होगा वो डिपेंड करेगा रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल पे भी। अल्काइल हैलाइड क्या क्या हो सकते हैं? जैसे मान लो RCCH3 CH3 Cl, पूरा लिखो ना इसको भी, है ना। ये हो सकता है, मान लो ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं CH3 CH CH3 Cl CH3 CH3 CH2 Cl, है ना, कुछ भी हो सकता है। खास बात क्या है कि यहां पर जो रेट होता है, रेट वो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का ज्यादा होता है, 2 डिग्री से ज्यादा होता है 3 डिग्री से, याद रहेगा। जस्ट अपोजिट है। SN1 में हमने देखा कि अल्काइल हैलाइड का
3 डिग्री वाले का ज्यादा रेट होगा कंपेयर टू 2 डिग्री कंपेयर टू 1 डिग्री। बट SN2 में रेट जो होगा 1 डिग्री का ज्यादा होगा 2 डिग्री से कम होगा 3 डिग्री। तो मतलब हमने देखा रेट जो होता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के हिसाब से डिपेंड करता है। मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया R1 एक कार्बन है, ये R2 और यहाँ पर लिख दिया मान लो हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हमारा कोई हेलोजन, ठीक है। अल्काइल हैलाइड ले लिया, मान लो सब अलग अलग है। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये sp3 है और ये जो होगा कायरल होगा, ठीक है। यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक मारता है ना, न्यूक्लियोफाइल कैसा वाला है, स्ट्रॉन्ग वाला, कैसा वाला है, स्ट्रॉन्ग वाला। तो क्या होता है देखो, ये वाला न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ पर अटैक मारता है तो ये इसको पीछे से अटैक करता है, आगे से अटैक नहीं कर पाता। तो हम लोग ऐसा मानते हैं यहाँ पर ये हेक्स आके क्या लिख रहा हूं, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R2 है, यहाँ पर H है और ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ से पीछे से आके अटैक मारेगा। तो हम बोलेंगे कि यहां पर ओनली इन्वर्जन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, ठीक है। यहां पर क्या होता है, साइमल्टेनियसली फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड टेक प्लेस। तो होता क्या है यहां पर कि ये जो कार्बन हमारा है, यहां पे ऐसा देखो, यहां पर जो हमारा कार्बन है एक तरफ से बॉन्ड टूट रहा है हेलोजन वाला, एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक मार रहा है, समझ में आ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं आरडीएस ऑफ द रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरडीएस ऑफ द रिएक्शन। क्यों, क्योंकि हमने यहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया। अब बात सुनो, होता क्या है कि हमने अल्काइल हैलाइड लिया, ठीक है। अब ये अल्काइल हैलाइड जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जितना कम भीड़ भाड़ वाला होगा, उतना आसान होगा न्यूक्लियोफाइल को पीछे से आके अटैक मारने में। जैसे कि अपने को मालूम है अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का होता है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की बात करूं मैं तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में देखोगे 3 कार्बन ने एक बीच वाले कार्बन को घेर के रखा है जिससे क्लोरीन अटैच है, तो इसको हमने 3 डिग्री बोल दिया। 2 डिग्री किसको बोलेंगे, जिसमें एक कार्बन कम होगा, 1 डिग्री में एक कार्बन ही होगा जो अटैक किया रहेगा, मतलब जो ज्वाइन होगा कार्बन से। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर न्यूक्लियोफाइल वेट नहीं करता है दूसरे न्यूक्लियोफाइल को निकलने के लिए। SN1 में हमने क्या देखा कि भाई एक न्यूक्लियोफाइल है जो वेट कर रहा है कि सबस्ट्रेट में से न्यूक्लियोफाइल निकल जाए तब मैं जाके अटैक मारूं। बट यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां का जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी स्ट्रॉन्ग है और जो पहले से न्यूक्लियोफाइल लगा है वो भी स्ट्रॉन्ग है। ये नहीं सोचेगा कि इस सबस्ट्रेट में से, ये नहीं सोचेगा कि यहां से न्यूक्लियोफाइल निकले तो मैं जाके अटैक मारूं, नहीं, ये बोलेगा तू यहां पर है मैं जाके पीछे से अटैक मारूंगा। बैक साइड अटैक होता है, यहां पर क्या होता है, बैक साइड अटैक। समझ में आ रहा है, पीछे से जाके अटैक मार देता है, ये वेट नहीं करता है न्यूक्लियोफाइल के निकलने। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि यहां पर जो रेट ऑफ द रिएक्शन है डायरेक्ट किसके ऊपर कौन सा डिपेंड कर रहा है, अल्काइल हैलाइड पे तो डिपेंड कर भी रहा है, साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल वीक वाला रहा तो कभी जाके अटैक नहीं मारेगा पीछे से, लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग वाला है इसलिए जाके पीछे से अटैक मार रहा है, इसलिए रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड कर रहा है अल्काइल हैलाइड पे और न्यूक्लियोफाइल पे। तो यहाँ पर होता क्या है मैकेनिज्म के तौर पे, अगर जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हमने देखा कि यहां से एक न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, उसी टाइम पे पीछे से एक न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक भी मार रहा है, तो जैसे जैसे ये निकलेगा वैसे वैसे यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक मार दिया रहेगा। तो ये जो पीछे से आके अटैक मारता है इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन प्रोडक्ट। और इसको जिसने ढूंढा था उसका नाम था वॉल्डेन, और इसलिए उसका नाम पड़ गया वॉल्डेन इन्वर्जन। तो याद रहे, अगर किसी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में एक sp3 कार्बन जिसके पास चारों ग्रुप डिफरेंट है और वो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उससे मिलने वाले कंपाउंड एक इन्वर्जन प्रोडक्ट होगा अगर हम लोग SN2 रिएक्शन करवा रहे हैं तो। समझ में आ रहा है डिफरेंस SN1 SN2 में क्या हो रहा है। SN1 में अल्काइल हैलाइड
अल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता था। SN2 में अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे रिएक्शन डिपेंड करेगा। ये एक ही स्टेप में डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाता, वो 2 स्टेप में डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा था। कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लो, एक काम करो इसको लिखो, फिर कुछ 1-2 एग्जाम्पल दिखते हैं, इसको कॉपी करो। चलिए अब आपको बताना है कि इनमें से देखो ये कौन सा कार्बन दिख रहा है, अल्काइल हैलाइड, ये 1 डिग्री वाला है, तो 1 डिग्री वाला कौन सा रिएक्शन दिखा रहा था, SN2, सीधा सीधा है ना। तो SN2 दिखाएगा तो क्या बन जाएगा, OH, वाटर, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना। वाटर हमने देखा था SN1 में, वीक न्यूक्लियोफाइल है ना। तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल यहां से निकलेगा तो ये यहाँ पे अटैक मारेगा, क्या बन जाएगा, OH। आसान है, दिस इज SN2। आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा फास्ट SN2 रिएक्शन दिखाएगा। तो SN2 की बात करूंगा तो ये फास्ट दिखाएगा SN2, ठीक। अगर मैंने बोल दिया इन तीनों में से ABC, मैंने बोल दिया इन तीनों में से SN1 रिएक्शन कौन फास्ट दिखाएगा, तो मैं बोलूंगा ये वाला SN1। ये SN1 भी दिखाएगा और SN2 भी दिखाएगा, डिपेंड करेगा कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल हमने लिया है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको क्या करेंगे 3-4 एग्जांपल दे देंगे, बोलेंगे इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट गिव फास्टेस्ट SN2 रिएक्शन, एंड या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटायन, है ना। या तो बोल देगा इनमें से कौन सा ज्यादा SN1 रिएक्शन दिखा रहा है, कंपेयर करने को बोल देगा कि SN1 कौन सा है, SN2 कौन सा है। तो आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होगा तो SN1, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होगा तो SN2। SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, SN2 में कार्बोकैटायन नहीं बनता। SN1 की स्टेबिलिटी डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो, रेट डिपेंड करता है, SN1 में रेट डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे, SN2 में रेट डिपेंड करता है स्टेरिक हिंड्रेंस पे। जितना कम भीड़ रहेगा कार्बन के पास, जितना कम भीड़ रहेगा इस कार्बन के पास, उतना जल्दी जाके अटैक मार सकेगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे SN1 और SN2 में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे SN1 SN2 में डिफरेंस क्या होता है। चलिए